यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र, यीशु प्रभु, यीशु परमेश्वर का पुत्र। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। इसमें हर एक न्यासी की शुरुआत विश्वास ही से होती है। सर्वप्रथम न्यासी विश्वास ही से अपना स्थान ग्रहण करता है। उस स्थान पर अपनी पहचान को वह निर्माण करता है। इसमें हर एक को उसी के विश्वास के आधार पर सब कुछ मिलता है, बस लेना आना चाहिए। जगह जगह दुनिया भर में कलीसियाएं स्थापित है। जैसे शरीर के बहुत से अंग हैं और उन अंगों का विभिन्न प्रकार का कार्य है, ठीक उसी तरह जगह जगह कलीसियाएं हैं और हर एक अंग का कार्य अलग है, वरन शरीर का संवर्धन ही मुख्य प्रकल्प है। ठीक उसी तरह जगह जगह होने वाली कलीसियाएं जो स्थापित है, उनका भी सिर मुख्य यीशु है। दान बहुत है। हर एक कलीसिया में अलग अलग दान काम करते हैं। एक ही दान 10 कलीसियाओं में एक ही तरह काम नहीं कर सकता। असर एक ही नाम में दिखाई देता है, यीशु। सब प्रकार के दान यीशु नाम में ही काम में आते हैं। विश्वासी जन अपने सामने खड़े होने वाले फंटर यानी प्रभु की ओर से जो खड़ा किया गया है, उसमें क्या है वह जान पाते हैं, वरन उसे पकड़ नहीं पाएंगे। बुद्धि और ज्ञान का महान वरदान केवल और केवल सुसमाचार प्रचारक को ही मिलता है। जो सुसमाचार प्रचार करता है, जिसे सुसमाचार प्रचार करने की लगन हो, ज़्यादातर बुद्धि और ज्ञान किसी को नहीं मिलते, वरन जितना समझना चाहिए हर एक न्यासी जन को मिल जाता है।
लेकिन वह वचन के लिखित बुद्धि और ज्ञान नहीं है, वे केवल समझ की प्राप्ति है। इसे भली बात याद रखो। बुद्धि और ज्ञान अपने हिसाब से काम करते हैं। न्यासी जन की वे सुनते नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, बुद्धि और ज्ञान ऐसा महान वरदान है जो भगवान की ओर से उसी की महिमा के लिए उपयोग में लाया जाता है। वरन न्यासी जन जिसमें यह पाया जाता है, वह खुद इसे जानता है कि उसमें बुद्धि और ज्ञान है, वरन उसका इस्तेमाल वह स्वयं भी नहीं कर पाता, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान न्यासी जन का इस्तेमाल करती है, स्वयं इस्तेमाल नहीं होती। इससे भी भली बात याद रखो। सुसमाचार प्रचार करते वक्त ही बुद्धि और ज्ञान की अंशतः प्राप्ति होती है। हाँ, गर्दी का पता है लेकिन पंप का